Alright guys, स्टार्ट करते हैं। So it is going to be your first exam, that is applied physics एग्जाम होने वाला है। पहला एग्जाम होने वाला है आप लोगों का, तो जल्दी जल्दी क्रिस्पली स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सारी चीजें A to Z बता दे रहे होंगे कि क्या क्या चीजें पढ़ के आप एक D से 9 GPA को टारगेट कर सकते हो। आई नो थोड़े से घबराए हुए होंगे क्योंकि चीजें ही बहुत सारी हैं अप्लाइड फिजिक्स में, बट प्लीज रिमेंबर, आपको जो मारता है ना, आप जिस चीज से ब्रेक डाउन होते हो, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज। आप एक ही पीडीएफ ना पढ़ के इतनी सारी पीडीएफ पढ़ रहे होते हो। बेसिकली चीजों को लिस्ट डाउन करो, शॉर्ट करो। एक यूनिट के लिए सिंगल पीडीएफ काफी है। डू नॉट नीड टू गो फॉर सिंगल यूनिट के आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो लिमिटेड रिसोर्स होंगे तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा। बहुत सारी पीडीएफ पढ़ोगे तो आउटपुट नहीं आ रहा होगा। मेक श्योर एक यूनिट के लिए आप एक ही पीडीएफ को प्रेफर कर रहे हो। इसी चीजों को अभी आपको दिखा देते हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज, मस्ट डू टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, डेरिवेशंस एंड आपके सारे के सारे यूनिट के नोट्स, आपकी चीट शीट, सब कुछ इसी वीडियो में दिखाने वाली है। तो प्लीज स्टिक बाय द एंड। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ जिससे कि कल का पेपर आप फाड़ के आ रहे होगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास लास्ट का दिन बचा हुआ है। सबसे पहला रिसोर्स तो हमारा यूट्यूब ही है, 50 का प्यारा सा चैनल जिसपे आपको सारी की सारी चीजें आराम से क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाती हैं। आपको मिल रही होगी 4 वीडियो की प्लेलिस्ट, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। आपको जौन सी भी वीडियो सबसे ज्यादा समझ में आ रही है, मेक श्योर आप उसे पहले कंप्लीट कर ले रहे हो। अगर आप यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे भाई तुम्हें बहुत टाइम एग्जैक्टली लग रहा होगा, क्योंकि यूनिट 1 है ही बहुत बड़ी, बहुत हार्ड यूनिट है। अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, उसको डर लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है, जो कर रहा हूँ भूल जा रहा हूँ, तो सबसे बेस्ट अभी आपको एक सीक्वेंस बताती हूँ कि किस सीक्वेंस में बढ़ के आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले आपको सीक्वेंस ही बता देती हूँ मैं। यप, तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी पढ़ा हुआ है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, बहुत टफ है यूनिट वन पे ही अटके हुए हो, 2 दिन से कर रहे थे, अभी तक हुई नहीं है, तो बेस्ट है आप स्टार्ट करो यूनिट नंबर 3 से। सबसे इजी, सबसे अच्छी, सबसे छोटी यूनिट है। इसके बाद यूनिट 4 करना। यूनिट 4 इज अगेन वेरी, बहुत कम टॉपिक्स हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आपको पता है जितने टॉपिक्स हैं उसी में से एग्जाम आ रहा होता है। ऑल्सो आपका 60 नंबर का जो पेपर आता है उसमें हर एक यूनिट की एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि हर यूनिट इतने ही नंबर की आ सकती है। दैट इज 15 15 15 और 15। तो भाई अगर फोर्थ यूनिट छोटी है और तुम्हें पूरे 15 नंबर दे रही है तो आप फर्स्ट यूनिट पे क्यों बैठे हो। फर्स्ट यूनिट भी 15 नंबर की है, फोर्थ यूनिट भी 15 नंबर की है। तो मेक श्योर आप इजी, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उन्हें पहले ग्रैब कर रहे हो एंड यूनिट 3 और 4 पहले कवर कर ले रहे हो। ठीक है, तो पहले यूनिट 3 करना, देन 4 करना, देन उसके बाद आप कर रहे होगे यूनिट नंबर 3, और लास्ट में बिल्कुल करना आप यूनिट नंबर अपना 1 को, क्योंकि यूनिट 1 बहुत ज्यादा बड़ी है। अब आपके पास होता क्या है करने के लिए, आपके पास होती है थ्योरी, आपके पास होती है डेरिवेशंस, और आपके पास होते हैं न्यूमेरिकल्स। अगर आप यूनिट 1 कर रहे हो तो मुझे पक्का पता है आप न्यूमेरिकल्स में फंस रहे होगे कि भाई दीदी न्यूमेरिकल्स तो हो ही नहीं रहे, इसीलिए मेरी मोटिवेशन डाउन हो रही है, मैं उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे भाई देखो, सबसे इजी ऑप्शन है, सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट करो, स्टोरी को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अच्छी बात यह है कि आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें बहुत क्रिस्पली लिखा हुआ है। अगर अभी भी बहुत माइंड फ्रस्ट्रेट हो चुका है, नहीं समझ में आ रहा ना, तो नोट्स वाली पीडीएफ में से नोट्स को एक पेज को कॉपी करो, जीपीटी पे डालो, वो तुम्हें क्रिस्प चीट शीट बना के दे देगा भाई कि इस वाले टॉपिक में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो बेस्ट है पहले आप थ्योरी को कवर करो, प्रायोरिटी रखो थ्योरी कवर करने की। सेकेंड नंबर पे डेरिवेशन को भी लिख लिख के करो, लिख लिख के करोगे तभी चीजें याद हो रही होंगी। आपका हाथ लिखेगा तो आपके सबकॉन्शियस में चीजें बैठ रही होंगी। लास्ट में न्यूमेरिकल्स करना। अगर आपने ब्रैकेट लॉ कर लिया, अगर आपने माइलर इंडेसिस कर लिया है, तो मेक श्योर कि एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल तो आप साथ में लगा दे रहे हो, बट ये नहीं हो कि माइलर इंडेसिस के 10 न्यूमेरिकल तुम लेके बैठ गए कि आज तो सारे कर दूंगा। नो, डोंट गो लाइक दैट। थ्योरी स्ट्रॉन्ग रखो, डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग रखो, लास्ट में एक एक न्यूमेरिकल करते हुए चलोगे, तुम्हें चीजें पता चल रही हो। न्यूमेरिकल्स के लिए भी एक सीक्रेट चीज बताऊंगी कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स भी फोड़ ले जा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, आपका पेपर पहला EP2 का है। मैं तो आपको अभी कुछ नहीं कर सकती ऑल द बेस्ट के सिवाय, तो अच्छे से पेपर करके आइएगा। चीजें आपको बता दे रहे होंगे कि भाई आपका पहला पेपर है तो आप कैसे चल रहे होंगे। सबसे पहले आपने लेक्चर देख लिए, लेक्चर के नोट्स आप खुद बनाओगे ना, 10% भी खुद लिख लोगे देखते देखते, तो भी आपको चीजें सेट हो जा रही होगी। आपने पूरा लेक्चर देखा, उसकी 10% चीजें लिख लो, एकदम छोटा छोटा लिखते हुए चलो, भाई मैंने ये पढ़ा है। वो 10% जो आप लिख रहे होगे वो आपके लिए एग्जाम तक सेट हो जाएगा दिमाग में। इसके साथ आपको नोट्स तो मिल ही रहे होते हैं। लेक्चर के नीचे आप जाओगे तो मैं सारे नोट्स अटैच कर दूंगी, अभी इस वीडियो में बता भी दूंगी सारे के सारे नोट्स मिल कहाँ रहे होंगे। ठीक है ना। इसके बाद बना लो स्टार क्वेश्चन। जो भी 50 का ट्विटर पढ़ा रहा है, आपकी श्वेता दीदी पढ़ा रही है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। हमने आपको MRQs भी बना के दिए हुए हैं। एक तो तरीका, आप अपने स्टार क्वेश्चन PYQs में जाओ, PYQs में से छाटो कि भाई ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरा स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हुआ है। सबसे मस्त चीज तुम्हारे लिए मैंने करके दी हुई है कि आपको भी MRQs की PDF पे ही ले जाऊंगी और आपको चीजें दिखा दूंगी कि ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं।
लास्ट 2 ईयर के पीवाईक्यू लगा लेते हो तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर बनते हैं। चलिए जी, अब आपको चीजों पे लेके चले जाते हैं। तो आपके लिए चारों की चारों वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कि सारी की सारी चीजें, दीदी आपके मजदूर टॉपिक्स हो गए, आपके एमआरक्यूज हो गए, आपको एक लेक्चर ही मिल गया 5 से 6 घंटे का, जिसमें सारी की सारी चीजें कवर हो जाए, आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आपको एक कम्युनिटी मिल जाए जिसमें आपके सारे डाउट सॉल्व हो रहे हो। आपकी श्वेता दीदी ने अगर आपको ये 5 से 6 घंटे का लेक्चर पढ़ाया है तो दीदी सही में डाउट पूछ सकूं, ये सारा का सारा सपोर्ट भी हमने आपको अवेलेबल कराया हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि कैसे हम ये अवेल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कोड है दैट इज FFT SA ना जस्ट अ सेकेंड, आपके लिए कोड है FFT लॉयल LOYAL। आपको साइट पे जाकर के ये कोड यूज कर लेना है। यू विल गेट डायरेक्ट 100 रुपीज ऑफ, क्योंकि आज लास्ट डे है हमारे कॉम्बोज का, कल से कॉम्बोज बिल्कुल बंद हो जा रहे होंगे। तो यू कैन अवेल दैट थिंग। ये कल ही बंद हो गया था बट स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग मेनी टाइम, मेरा पूरा DM भर गया था कि प्लीज भी एक्टिव कर दो, तो इससे आपको ₹100 डायरेक्ट ऑफ मिल जा रहा होगा। गॉट दैट? नेक्स्ट आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप उल्टे ऑर्डर में चलोगे तो और बेनिफिशियल होगा। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी पीवाईक्यूज देखना। कौन कौन से ईयर के देख रहे होगे, 2023 का देख लेना, 2024 का देख लेना। अगर टाइम बचे तो 2022 का देख लेना, वरना कोई नेसेसरी नहीं है। आपने लास्ट 2 ईयर के भी देख लिए तो भी मोर देन एनफ है। जो चीज अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, इसमें आपको हमने दोनों साल के पीवाईक्यूज करवाए हैं, 2023 का 2024 का, लिख लिख के एक एक क्वेश्चन करवाया है कि ऐसे पेपर आता है और अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो बेस्ट चीज आपको यहाँ पे खुद ही प्रिपेयर कर दिया कि भाई हाथ पकड़ के किसी को करना है तो वो ये चीज भी ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ तो ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि यूनिट नंबर 3 यू विल बी कवरिंग इट फर्स्ट, देन यूनिट नंबर 4, उसके बाद सेकंड करनी है हमने, एंड देन यूनिट नंबर 1। अब आपके पास दो चीजें हैं, जैसे कि हमने बताया, एक थ्योरी होती है और एक न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। न्यूमेरिकल पोर्शन में ही आई एम कंसिडरिंग योर डेरिवेशन एंड योर न्यूमेरिकल, दोनों चीजें। थ्योरी आपको लेक्चर से ही पता चल जाती है, अच्छा इस टॉपिक में ये क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपको लिखने को आता है। तो थ्योरी आप यूट्यूब के मीडियम से ही कर सकते हो। जो भी यूट्यूब की 4 वीडियोस दिखाई मैंने आपको, दैट आर मोर देन एनफ। ऑलराइट, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको पीवाईक्यूज पता होने चाहिए कि ये वाली डेरिवेशन इस टाइप से पूछी जाती है, ये वाले टॉपिक पे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आपको पीवाईक्यू से पता चल रहा होगा, जो कि मैंने आपको बताया 2023 का एंड 2024 का पीवाईक्यू इज मोर देन एनफ। अब आपको टिप्स कुछ दे देते हैं कि आप एग्जाम अटेम्प्ट कैसे कर रहे होगे। आपको जो स्टार्टिंग में 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, यूज दैट ऑप्टिमली। ऑप्टिमली मतलब 15 के 15 मिनट आप एग्जाम को एनालाइज करने में लगा रहे हो, क्योंकि 3 घंटे कम पड़ेंगे आपको फिजिक्स में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक थ्योरी पॉइंटर्स बना लेने हैं। आपने क्या करना है, लास्ट शीट पे जाना है अपने एग्जाम की, लास्ट शीट को ओपन करके देखते हुए चलना है क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसकी आपको 1 से 2 लाइन में चीजें लिख देनी है। 2 से 3 शब्द में कंक्लूड कर देना पूरे आंसर को। जो भी आप चीजें पढ़ के आए हो वो आपको फ्रेशली याद रहती है जब आप एग्जाम टेबल पे बैठते हो। तो जस्ट मेक श्योर आप हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 3-3 3-3 4-4 शब्द लिख ले रहे हो, जिससे कि जब आप एग्जाम लिखना स्टार्ट कर रहे हो 15 मिनट बाद, तो आपके पास पहले से ये लिस्ट रेडी होगी कि मुझे ये आंसर लिखते टाइम ये चीजें इंक्लूड करनी है। ऑल सेट, क्योंकि आप भूल जाओगे जब आप लिखने बैठोगे। आपको फॉर्मूला जितने याद है वो आपने पहले ही लिख के रखे हैं। ठीक है ना, आपको दिख रहा है अच्छा वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला फॉर्मूला था, क्योंकि 15 मिनट शुरू के ऐसे हैं कि आप फ्रेशली बैठे हो। अगर आपने एक बार एग्जाम लिखना चालू कर दिया बैठते ही, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट में आते आते आप चीजें भूल जाओगे। तो द बेस्ट वे इज आप एक पॉइंटर्स बना लो लास्ट शीट पे जाकर। जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होगे उस टाइम पे जहां पे भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर आप फॉर्मूला को बॉक्स में क्लियरली क्लोज कर दे रहे हो। जैसे कि अगर 3 नंबर का भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और फॉर्मूला वहां पे बॉक्स में से दिख गया, तो आपका 1 से 1.5 नंबर फिक्स हो जाएगा पहले ही। चॉइसेस का आप मेक श्योर रखना कि जौन सा भी आप पहले डिसाइड कर चुके हो अपनी लिस्ट बनाते वक्त कि मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर ही ऐसा आता है, पहला क्वेश्चन जो है दैट इज फिक्स। ये कुछ आपका 10 नंबर का हो सकता है या 15 नंबर का हो सकता है, ये फिक्स होता है। इसके बाद हर एक यूनिट में से चॉइस आती है, हर एक यूनिट में चॉइस आती है, तो आप पहले ही मार्क कर लो कि मुझे इस वाली यूनिट का ये वाला करना है, ये वाली यूनिट का ये वाला करना है। बाद में दोस्त को देख करके ये चीज चेंज नहीं करनी है कि नहीं मेरे को तो वाला आता था पर उसने वाला करा था तो मैंने ये वाला कर दिया। तो ये चीज पहले ही आप मार्क कर लोगे जब आप अपना पॉइंटर बना रहे होगे। फॉर्मूले वाली चीज बोल दी, पॉइंटर्स बोल दिए, ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी फिजिक्स के एग्जाम में। नेक्स्ट है टिप्स आपकी कि फॉर्मूला को आपने बॉक्स में कर दिया है। जो भी आप थ्योरी लिख रहे हो, थ्योरी का क्वेश्चन इतना बड़ा है, टीचर इतना सारा नहीं पढ़ रही होती, व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे ही मार्क कर दो
कि ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे आप। कूल, गॉट दैट। अब अपनी यूज जो आपकी रफ शीट है उसका हमें ऑप्टिमल यूज करना है। लास्ट वाली शीट पे पहले ही चीजें लिख के रख लेना, ज्यादा नहीं, 15 मिनट लगेंगे आपको स्टार्टिंग के रीडिंग टाइम पे, बट प्लीज ये वाली चीज कर लोगे तो पूरा एग्जाम आपका सॉर्ट रहेगा। ऑल सेट। अब आपको दिखा देते हैं रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके पास एक चीज होनी चाहिए जिसमें आपके पास सब कवर होगा। पहला, आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास मस्ट डू टॉपिक्स होने चाहिए कि ये वाले टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत गंदा बनाता है इसमें, सिलेबस में तो सब कुछ ऐसे ऐसे लिखा होता है। मस्ट डू टॉपिक्स में आपके पास कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, अच्छा ये पढ़ना है, अच्छा ये पढ़ना है। एमआरक्यूज होने चाहिए, आप खुद भी बना सकते हो अपने एमआरक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हुए, वरना हमने आपके लिए मेहनत ड्रॉप डाउन कर दी है। मस्ट जो हो गए, एमआरक्यूज हो गए, आपके पास चीट शीट होनी चाहिए, आपके पास डेरिवेशन होनी चाहिए, और आपके पास होने चाहिए 2023 का और 2024 का क्वेश्चन पेपर। गॉट दैट। अभी मैंने बता तो दिया आपको मिलेगा कहाँ से, तो आपको ले चलते हैं कहाँ आपको मिल रही हूँ। आप यहाँ से आराम से चीजों को कवर कर सकते हो। कुछ 2-2, 2.5 घंटे की यूनिट्स बनी हुई हैं एंड दे आर मोर देन इनफ टू कवर योर सिलेबस। इसके बाद आपको जो नोट्स चाहिए, यू जस्ट नीड टू कम ऑन द साइट, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाना है। ये जो है ये सारे के सारे आपके पैकेजेस है, जिससे मैंने आपको बताया कि 100 रुपीज ऑफ आज आपको मिल जाएगा। अभी हम आपको ये चीज करके भी दिखा देंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज ड्रैग डाउन है, यहाँ पे आपका AP2 लिस्टेड है, AP2 पे आपको क्लिक करना है। FFT केयर्स नाम से आपको रिसोर्स दिख जाएंगे। बाय नाउ फॉर फ्री पे आपने क्लिक करना है एंड आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी कार्ट में। आपका फ्रीली अवेलेबल करवा दिए सारे के सारे रिसोर्स जस्ट एट अ सिंगल प्लेस। तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 की वीडियो चल रही है, इसके नीचे ही आपके लिए हमने PDF अटैच कर दिया है। सिमिलरली AP2 की आपकी यहाँ पे वीडियो चल जाएगी, नीचे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आफ्टर यूनिट 3 सेम, यूनिट 4 में भी सेम आपके लिए PDF अटैच कर दी है। इसके बाद आपके लिए आ गई आपकी आकाश की बुक। इसे भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के लगा दिया आपके लिए कि आपको ये चीजें करनी है। चल भाई, कैसे चलेगा? यस। तो ये रहे आपके सारे के सारे मस्ट टॉपिक्स कि आपको हर एक यूनिट में से क्या क्या चीज करनी है। सिमिलरली आपके लिए आ गई आपकी डेरिवेशन की लिस्ट। फिर आपको मिल जाएगा आपका 2024 का एग्जाम पेपर, जो कि मैं आपको बताया फॉर्मेट एक बार आपको बता देते हैं कि आपका देखो, जो पहला वाला पार्ट है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। एंड इसके बाद आपकी हर यूनिट जो होगी वो 10-10 नंबर की कर दी है। जो पहला पार्ट है उसमें यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 मिक्स होती है, ये भी चीज हमें पता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो चॉइस में आती हैं, तो आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि मुझे वाला क्वेश्चन आता है और ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। ये पूरा का पूरा पार्ट कंपलसरी होता है। मेक श्योर आप ये वाला पार्ट कंप्लीटली अटेम्प्ट कर रहे हो और इसमें एक क्वेश्चन को आप एक पेज में एक्सप्लेन कर रहे हो। 1 क्वेश्चन 1 पेज। आप जब नीचे आते हो, चल यस, तो यहाँ पे आपके चॉइसेस आ गए, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर 2024 का। सिमिलरली यहाँ पे आपका आ गया 2023 का क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप जाके कर सकते हो। एंड सिमिलरली आपके लिए यहाँ पे मैंने MRQs लगा दिए हैं। तो ये कंप्लीट चीज सॉर्ट हो गई। आपके फ्री रिसोर्सेज हमने सारी की सारी एक ही जगह पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। आपको बता दिया है कैसे आना है इस चीज पे। एक्सप्लोर रिसोर्सेज पे आकर के आपको यहाँ पे आपका वाला कोर्स दिख जाएगा। इफ यू वांट टू हैव द कॉम्बो, तो कॉम्बो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए मेंशन्ड है आप कौन से वाले उसके हो। तो इलेक्ट्रिकल AC वाला ब्रांच है आपका, या फिर आपके पास PIC EVS है। मान लीजिए मेरे पास PIC EVS है, हम नीचे आए, हमने बाय नाउ पे क्लिक करा। अभी आपको जो ऑप्शन दिख रहा है दैट इज 499। व्हेन आई एम क्लिकिंग ओवर हियर एज प्रोमो कोड, तो यहाँ पे हम प्रोमो कोड लगा देते हैं दैट इज FFT LOYAL, लॉयल। आपने जैसे ही अप्लाई करा आपके लिए 50% ऑफ हो गया है। अगर यहाँ पे मैं दूसरा प्रोमो कोड लगाते हैं, मुझे लग रहा है प्रोमो कोड गलत लगा हुआ है, FFT रॉक्स अप्लाई, यस। तो द प्राइस इज ओवर हियर 399। अभी आप FFT लॉयल भी यूज करोगे तो भी वो मैं ठीक करवा दूंगी। बेसिकली दोबारा से लिख देते हैं, इफ यू हैव, इफ यू वांट टू हैव द कॉम्बो, तो आपको कूपन कोड में यहाँ पे चेकआउट करते टाइम लगाना है
F50 लॉयल, या फिर आप यूज कर सकते हो F50 रॉक्स। F50 रॉक्स पे अभी 100% ऑफ आ रहा है, सिमिलर चीजें वाले कूपन कोड पे भी आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगी। तो मेक श्योर आपको सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मिल रही हो। जो मैंने सारे रिसोर्स बताए उन सारे रिसोर्सेज को आपको हाथ पकड़ करके पढ़ा दिया जाएगा, ट्विटर की गाइडेंस मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो इफ यू वांट आप अभी चेकआउट कर सकते हो। आप अभी 5:30 बता दी गई है, कल आपका पहला एग्जाम है, तो मेक श्योर आप एग्जाम सेंटर 30 मिनट पहले पहुंच रहे हो, आराम से चीजें करके जा रहे हो, रात में सो करके जा रहे हो। ऐसा ना हो कि आप इकट्ठा ही जाकर के एग्जाम देने बैठ गए हो, तो एनर्जी बहुत ड्रेन डाउन हो जाएगी और 3 घंटा बैठ के लिख भी नहीं पाओगे। तो एक आधे घंटे की नींद लेकर के सारी की सारी चीजें कवर करके फिर जाना। बता दिया आपको सीक्वेंस किस यूनिट में आपको कवर करना है। यूनिट नंबर 3 पहले करना है, 4 करना है, देन सेकंड करना है, एंड देन आपको फर्स्ट यूनिट करना है। मेक श्योर पहले आप थ्योरी वाला पोर्शन सारा कवर कर ले रहे हो, देन डेरिवेशंस लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड एट द एंड आप हर एक टॉपिक के जो भी न्यूमेरिकल टॉपिक है उसके क्वेश्चंस लगा ले रहे हो। आपको ये सारी की सारी चीजें कि किस वाली यूनिट से कौन सी डेरिवेशन आती है, थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सबका